है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भगवान राम के मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बीच प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। केदार कश्यप ने कहा कि भगवान राम सबके लिए हैं, कांग्रेस बीजेपी सबके हैं, उन्हें भी आना चाहिए। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है। वास्तविक चेहरा सामने आया है और धर्म विरोधी हो रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं केदार कश्यप के बयान पर भड़की कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा होती कौन है हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली। यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। नहीं, कांग्रेस वाले भी चाहे तो वो लोग भी आ सकते हैं। और भगवान राम सबके हैं, कांग्रेस बीजेपी क्या सबके लिए है, पूरे देश के लिए है और उनको आना चाहिए। इसमें राजनीति करने वाली बात क्या है? असहज हो रहे हैं क्या वो लोग इस पूरे मंदिर में जिस तरह से स्थिति बन रही है? अब ये इन्होंने तो एक जिस तरीके से पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की और देश के नाम को गिराने की कोशिश की। कभी वो चाइना के बीच में जाकर के इस देश का अपमान करते हैं, कभी पाकिस्तान के से चर्चा करने की बात करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इनका वास्तविक चेहरा अब सामने आ गया है। अब ये धर्म विरोधी भी हो रहे हैं और उसके कारण से ये उलझुल बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली। यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहां पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात करती थी, कोर्ट का जो निर्णय आएगा देश के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य होगा। और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के फैसले से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम के पहलू में दुबक के जाके बैठी हुई है। नहीं, कांग्रेस वाले भी चाहे तो वो लोग भी आ सकते हैं। और भगवान राम सबके हैं, कांग्रेस बीजेपी क्या सबके लिए है, पूरे देश के लिए है और उनको आना चाहिए। इसमें राजनीति करने वाली बात क्या है? असहज हो रहे हैं क्या वो लोग इस पूरे मंदिर में जिस तरह से स्थिति बन रही है? अब ये इन्होंने तो एक जिस तरीके से पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की और देश के नाम को गिराने की कोशिश की। कभी वो चाइना के बीच में जाकर के इस देश का अपमान करते हैं, कभी पाकिस्तान के से चर्चा करने की बात करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इनका वास्तविक चेहरा अब सामने आ गया है। अब ये धर्म विरोधी भी हो रहे हैं और उसके कारण से ये उलझुल बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली। यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहां पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात करती थी, कोर्ट का जो निर्णय आएगा देश के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य होगा। और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के फैसले से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम के पहलू में दुबक के जाके बैठी हुई है। नहीं, कांग्रेस